दोस्तों, इंडिया और न्यूजीलैंड टीम के बीच चैंपियन ट्रॉफी का लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला दुबई के मैदान पर खत्म हो चुका है, जहां इस बड़े मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का फैसला किया था। और जब भारत की टीम अपनी पारी की शुरुआत करने उतरी थी तो फिर 15 रन के स्कोर पर ही सुमन गिल केवल 2 रन बनाकर मैट हेनरी के गेंद का शिकार बन गए थे। इसके बाद इस मैच में रोहित शर्मा भी एक लंबी पारी नहीं खेल पाए और केवल 15 रन बनाकर काइल जेमिसन की गेंद पर आउट हो गए थे। इसके बाद दोस्तों, विराट कोहली भी 11 रन बनाकर मैट हेनरी की गेंद पर आउट हो गए थे और भारत के 3 विकेट 30 रन के स्कोर पर गिर चुके थे। और इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम फील्डिंग कमाल की कर रही थी, क्योंकि विराट कोहली का कैच ग्लेन फिलिप्स ने काफी शानदार अंदाज में पकड़ लिया था। हालांकि इसके बाद इस मैच में श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने कमाल का प्रदर्शन किया। इन दोनों बल्लेबाजों ने इस मैच में चौथे विकेट के लिए 98 रनों की शानदार पार्टनरशिप करके भारत की पारी को संभाल लिया था और श्रेयस अय्यर ने इसी बीच अपना अर्धशतक भी पूरा कर डाला था। लेकिन तभी 128 रन के स्कोर पर सचिन रविंद्र ने अक्षर पटेल को आउट कर दिया था। अक्षर पटेल 44 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए केएल राहुल उतरे और केएल राहुल भी अच्छी लय में दिख रहे थे। लेकिन इसी बीच 172 रन के स्कोर पर विलियम ने श्रेयस अय्यर को आउट कर दिया था। और दोस्तों, अय्यर 89 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे हार्दिक पांड्या, लेकिन इसी बीच केएल राहुल 23 रन बनाकर मिचेल सैंटनर की गेंद का शिकार बन गए। इसके बाद जडेजा ने आते ही इस मैच में शानदार बल्लेबाजी करी और एक तरफ हार्दिक पांड्या भारत की पारी को काफी तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन तभी जडेजा केवल 16 रन बनाकर मैट हेनरी के गेंद का शिकार बन बैठे और इसके बाद आखिरी ओवर में मैट हेनरी ने हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी को आखिरी गेंद पर आउट कर दिया था, जहां हार्दिक पांड्या ने 45 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। और इस तरह भारत की टीम पूरे 50 ओवर खेलने के बाद 9 विकेट के नुकसान पर 249 रन बना पाए थे। दोस्तों, इस मैच में न्यूजीलैंड की तरफ से मैट हेनरी को 5 विकेट हाथ लगी थी, तो काइल जेमिसन और मिचेल सैंटनर, सचिन रविंद्र को एक एक विकेट हाथ लगी थी। और जब न्यूजीलैंड की टीम इस टारगेट का पीछा करने उतरी तो उनकी शुरुआत बेहद ही खराब रही, क्योंकि 17 रन के स्कोर पर ही हार्दिक पांड्या ने सचिन रविंद्र को आउट कर दिया था और वह केवल 6 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद बैटिंग करने के लिए केन विलियमसन उतरे और विलियमसन आज के मैच में काफ़ी संभल कर खेल रहे थे और काफ़ी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे। तो दूसरी तरफ विल यंग भी इस मैच में संभल कर खेल रहे थे, लेकिन 49 रन के स्कोर पर वरुण चक्रवर्ती ने विल यंग को क्लीन बोल्ड मार दिया था और वह 22 रन बनाकर आउट हुए थे। आउट होने के बाद डेरल मिचेल बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, जहां न्यूजीलैंड की पारी इस मैच में काफी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। लेकिन इसी बीच 93 रन के स्कोर पर कुलदीप यादव ने डेरल मिचेल को आउट कर दिया और डेरल मिचेल 17 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद दोस्तों, विलियमसन का साथ देने के लिए टॉम लेथम उतरे और इसी बीच दूसरी तरफ खड़े विलियमसन ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर डाला और न्यूजीलैंड के सभी बल्लेबाज काफी धीमी गति से बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि 27 ओवर में न्यूजीलैंड के 3 विकेट के नुकसान पर 110 रन ही बना पाए थे। लेकिन इसके बाद न्यूजीलैंड के रन धीरे धीरे बनने लगे थे, क्योंकि भारत के स्पिनर गेंदबाज काफी कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे। और इसके बाद जडेजा ने टॉम लेथम को आउट कर दिया था और लेथम 14 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद ग्लेन फिलिप्स ने आते ही इस मैच में एक शानदार छक्का मारा था, लेकिन वरुण चक्रवर्ती के गेंद पर वो भी 12 रन बनाकर आउट हो गए थे। इसके बाद दोस्तों, 159 रन के स्कोर पर मिचेल ब्रेसवेल केवल 2 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती के गेंद का शिकार बन बैठे। दोस्तों, सारी उम्मीदें न्यूजीलैंड की केन विलियमसन पर ही टिकी थी और इसके बाद दोस्तों 169 रन के स्कोर पर केन विलियमसन को भी अक्षर पटेल ने आउट कर दिया और दोस्तों केन विलियमसन 120 गेंदों में 81 रन बनाकर आउट हुए थे। और न्यूजीलैंड की हालत पूरी तरह खराब दिख रही थी, क्योंकि उनके 7 विकेट गिर चुके थे और आखिरी 9 ओवरों में अब 81 रन बनाने थे और उनके हाथ में 3 विकेट बाकी रह गए थे। इसके बाद आखिरी में मिचेल सैंटनर ने एक के बाद एक चौके छक्के मारे, लेकिन तभी 28 रन के स्कोर पर वरुण चक्रवर्ती के गेंद का शिकार बन बैठे और इसके बाद 46वें ओवर में 205 रन के स्कोर पर ही न्यूजीलैंड की पूरी टीम ऑल आउट हो गई और भारत की टीम ने लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला 44 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। और इस मैच में वरुण चक्रवर्ती ने अपने 10 ओवर में केवल 42 रन देकर 5 विकेट लिए, तो कुलदीप यादव ने भी 2 विकेट लिए। जीत के साथ लीग स्टेज का अंत किया। दोस्तों, ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।